Let's see a question from integral calculus. We need to find the area bounded by the parabolas y square equals to 4ax and x square equals to 4ay. आपने क्लास 12th में इसका ट्रिक भी जाना होगा कि इसका जो एरिया बाउंडेड होता है राइटवर्ड ओपनिंग और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के बीच, वो होता है 16/3 ए स्क्वायर। इस केस में अगर यहां पे बी होता है तो 16/3 ए बी। तो आज देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, वहां तक पहुंचते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक आइडिया तो क्लियर होगा ही सबको कि एरिया जो होगा वो बेसिकली हमारे पास डबल इंटीग्रल dx dy से आ जाएगा। अब यहां जो भी रीजन होगा वो वही तो देखेंगे कि लिमिट कहां से कहां जा रहा है। उसके लिए कर्व पे आते हैं कि कौन सा कर्व है। तो ये जाना पहचाना कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमने ड्रॉ कर लिया और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने स्केच किया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और ये वाला कर्व जो कि थोड़ा गड़बड़ बन चुका है लेकिन ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये है अपवर्ड ओपनिंग और ये है राइटवर्ड ओपनिंग। हम बेसिकली इंटरेस्टेड है इन बिटवीन दिस टू पैराबोलास, तो वो ये पोर्शन होगा। अच्छा, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियस दिख रहा है 0,0, उसको भी चेक कर लेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। तो वो तो x के लिए होगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। उसके लिए दोनों को सॉल्व करना होगा। पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहां से x का वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 4a आया, उसको यहां पे रख दे। तो y पावर 4 बाई 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, y पावर 4 इक्वल्स टू 64a क्यूब y, or we can write y power 4 minus 64a cube y equals to 0. Taking y common, y cube minus 64a cube y a cube equals to 0. ठीक है, we can also write this as y whole cube minus 4a whole cube equals to 0. यहां से हमें y 0 मिल रहा है या तो y का वैल्यू 4a मिल रहा है। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर, this equation x squared equals to 4ay. So if we put y equals to 0, x will also be 0. और इस केस में x squared equals to 4a, y के जगह 4a, x का वैल्यू 4a आता हुआ, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट, x इक्वल्स टू 4a, y इक्वल्स टू 4a, ये वाला पॉइंट। तो 4a, 4a ये आप जनरली याद भी रख सकते हैं कि ऐसा हर केस में होता है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि x वेरी कर रहा है फ्रॉम, अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ले कुछ इस तरह का, तो x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 4a। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y इस स्ट्रिप से लेकर इस स्ट्रिप तक वेरी कर रहा है। जो नीचे वाला स्ट्रिप है वो बेसिकली है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। यहां अगर निकाले तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4a आएगा, मतलब y का जो लोअर लिमिट आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर बाई 4a। जो अपर लिमिट है y का वो है बेसिकली ये कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहां से y का वैल्यू अंडर रूट 4ax आएगा। दैट क्लियरली मीन्स 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x, ठीक है। तो 2
रूट ए इंटू रूट एक्स। क्लियर है? यहां dy dx लिख देते हैं क्योंकि एरिया हमने बताया था। अब यहां dx dy डजंट मैटर क्योंकि यहां पे जो पहला इंटीग्रेशन हम करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये लिमिट y का है, तो इस हिसाब से हमने इंटरचेंज कर लिया। तो इसको यही बेसिकली हमारे पास एरिया है और इतना ही एरिया आएगा क्योंकि बस यहां पे है। तो 0 से लेके 4a। अब dx को ऐसे छोड़ देंगे, dy का इंटीग्रेशन y होता है, सो y फ्रॉम एक्स स्क्वायर बाई 4a टू 2 रूट a इंटू रूट एक्स एंड देन dx। तो पुट कर देते हैं, तो 0 से लेके 4a, यहां पे पुट कर दे वैल्यू 2 रूट a रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, एंड देन dx। अब x के रिस्पेक्ट में इस पूरे चीज को इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट तो 0 से लेके 4a रहेगा। 2 रूट a को हम बाहर रख सकते हैं और ये x पावर हाफ है, तो x पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, दैट विल बी 2/3। ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, तो ये 12a हो जाएगा। ठीक है, कर लिया हमने। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा अब हमारे पास, एरिया विल बी नथिंग बट, एक बार आप 4a पुट करो और एक बार आप 0 पुट करो। ध्यान से देखिए, अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। 4a पुट करके देखते हैं, तो 2 इंटू रूट a इंटू 4a का पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस 4a का क्यूब डिवाइडेड बाई 12a। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। 2 रूट a आता हुआ। अच्छा, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका पावर 3/2 और साथ में a का पावर 3/2 इंटू 2/3, ठीक है, माइनस ये है हमारे पास 64a क्यूब डिवाइडेड बाई 12a। ठीक, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होके 8 है, तो 4 इंटू 8 विच इज 32 बेसिकली। ये तो हमने न्यूमेरिकल पोर्शन देखा। a पावर हाफ और a पावर 3/2 ये मर्ज होके a पावर 4/2 बन जाएगा, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 ही तो होगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 4 कहां से आया, 2 2 ज़ा 4 और यहां से 8 आया, ठीक है। अच्छा, माइनस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3 से ये आ गया हमारे पास कितना, पहला पोर्शन आ गया 32a स्क्वायर बाई 3, ठीक है। 4 से करते तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 2 4, 4 6 ज़ा 24, 16/3, और इसको कैंसिल करें क्यूब से तो a स्क्वायर, तो माइनस 16a स्क्वायर बाई 3 माइनस 16a स्क्वायर बाई 3, तो 3 एलसीएम आया 32 माइनस 16a स्क्वायर, दैट मीन्स 16a स्क्वायर बाई 3, जो कि आपने शायद याद भी किया हो। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस टू पैराबोला इज बेसिकली 16/3 तो आएगा ही, और पहले वाले में जो भी हो, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे a है तो a, यहाँ पे b रहता है तो b, वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16/3a स्क्वायर। इस केस में हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, कुछ खास था नहीं, बस लिमिट पे ध्यान देना था, और इंटीग्रेशन तो हम करते ही आ रहे बचपन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।